पिकासो एक गरीब बालक था और उसके माता पिता वृद्ध थे। माता पिता का एकमात्र सहारा वह बालक ही था, लेकिन उसकी आयु इतनी नहीं थी कि वह माता पिता की सेवा भी कर सके, उनका जीवन निर्वाह भी कर सके और बीमारी में सेवा भी कर सके। लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे अपने कर्तव्य को निभाता था और एक दुकान के ऊपर साइन बोर्ड लिखने का काम करता था। एक दिन एक साइन बोर्ड को लिखने में उससे कुछ गलती हो गई, तो उसके मालिक ने उसको काफ़ी भला बुरा कहा और अपनी नाराज़ी जाहिर की। इससे उसका मन खिन्न हो गया और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब उसके मन में ख्याल आया कि इस तरह की कड़वी बात सुनने की बजाय मुझे खुद कुछ करना चाहिए। उसने अपना एक कोट कबाड़े में बेचने के लिए जाकर कबाड़े वाले से कहा। उसने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि इस कोट की तो कीमत कुछ आने वाली है नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है। तब उसने पूरी बात बताई और कहा कि मैं कागज़ और कलम लेकर अपना काम स्वयं करना चाहता हूँ। तब उस कबाड़े वाले ने उसका कोट नहीं लिया और उसके लिए कागज़ और कलम की व्यवस्था कर दी। वह फुटपाथ के ऊपर कागज़ और कलम लेकर बैठ गया और सबसे यह कहने लगा कि मैं चित्रकार हूँ, कोई चित्र बनवाना चाहे तो मैं चित्र बना सकता हूँ। यह बात लोग सुनते जाते थे, लेकिन कोई रुकता नहीं था और कोई उससे चित्र बनाने के लिए तत्पर भी नहीं होता था। लेकिन एक महिला अपने बच्चे के साथ उधर से निकली तो बच्चा मचल गया और उसने कहा कि मैं अपना चित्र बनवाऊंगा। तब महिला ने बच्चे का मन रखने के लिए वहाँ रुक गई और उस पिकासो से चित्र बनवाया। उसने कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते उस बालक का चित्र जीवंत रूप में बना दिया। बनाकर जब चित्र उसने उस महिला को दिया तो देख करके सुखद आश्चर्य में पड़ गई और हतप्रभ हो गई। उसने उस चित्र की बहुत प्रशंसा की और उससे पूछा कि इसकी कितनी कीमत दूं। तब उसने नाम मात्र की कीमत बताई। उस महिला ने यह सोचकर कि बहुत कम कीमत में इसने चित्र बनाया, फिर कहा कि मेरा भी चित्र बना दीजिए। तब उसने उस महिला का चित्र भी कुछ ही क्षणों में बना दिया और उसे भी पारिश्रमिक दे दिया। जब महिला घर पहुंची और माँ बेटे दोनों के चित्र उस बालक के पिता को बताए तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और दूसरे दिन वे अपनी कार लेकर उस पिकासो जहाँ बैठता था वहाँ आए और उसको कार में बिठाकर अपने घर ले गए और जो बहुत सी पुरानी चित्र की कृतियाँ पड़ी हुई थी उनकी प्रतिकृतियाँ बनाने का काम उसको सौंप दिया। उसने बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ वो काम किया। उसे पर्याप्त पारिश्रमिक मिला और धीरे धीरे उसकी ख्याति एक अच्छे चित्रकार के रूप में होने लग गई, पर्याप्त आमदनी होने लग गई। वह अपने माता पिता की सेवा भी करता रहा, उनकी रोग में परिचर्या भी की, चिकित्सा भी करवाई और धीरे धीरे एक संपन्न व्यक्ति बन गया। वही पिकासो आगे चल कर के दुनिया के प्रमुख चित्रकारों में अपना नाम कमाने में सफल हुआ। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी क्षमता को पहचान लेता है और प्रभु और प्रकृति द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व का उसे बोध हो जाता है, तब वह निश्चित रूप से जीवन के रण क्षेत्र में सदैव विजय पताका फहराता रहता है। परिश्रम और आत्मविश्वास ये दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को सफलता की ओर आगे बढ़ा देते हैं। कोई भी प्राणी या मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको प्रकृति ने प्रतिभा से वंचित रखा हो या उसमें कोई क्षमता प्रदान न की हो।
प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई ऐसी विशेष क्षमता होती है जो शेष मनुष्यों में नहीं है। इसी तरह से गुण भी प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति उसका बोध नहीं कर पाता, उन्हें चिन्हित नहीं कर पाता और आत्मविश्वास के साथ परिश्रम करके और उसका जीवन की प्रगति में प्रयोग नहीं करता, तब तक यह गुण सार्थक नहीं हो पाता है। और जो व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन सही करता है और परिश्रम के साथ में उसका प्रयोग करता है, वह जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करता चला जाता है। केवल चित्रकला का ही प्रश्न नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने जो सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त की है, अगर यदि उसका आकलन करें और उसकी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करें, तो यह पाया जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर बहुत ही छोटे स्वरूप में अपनी शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपने आत्मविश्वास और अपने परिश्रम के बल पर वह निरंतर प्रगति करते चला गया और फिर जाकर उसने ऊंचाइयां प्राप्त की। व्यक्ति के अंदर निष्कपटता, व्यक्ति के अंदर सेवा भाव और व्यक्ति के प्रति शिष्टाचार की भावना जब मन के अंदर होती है तो सफलता कदम चूमने लगती है। कोई व्यक्ति अगर यदि परमुखापेक्षी रहता है, आत्मनिर्भर होने की अभिलाषा नहीं करता और किसी अन्य के सहारे से ही आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर वह जीवन में वह प्रगति नहीं कर पाता जिस प्रगति की क्षमता प्रभु ने उसमें निहित की है। इसलिए पिकासो के इस छोटे से उदाहरण से यह बात समझी जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर आया है वह प्रतिभा रहित नहीं है, क्षमता रहित नहीं है और उसमें अपने जीवन को परिष्कृत करके ऊंचाई प्राप्त करने की सारी संभावना विद्यमान है। यह समझने की बात है। अगर यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को समझता है तो निश्चित ही जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करता जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपनी क्षमता का बोध करना चाहिए, अपनी प्रतिभा का स्वयं के उत्थान के लिए और सेवा के लिए प्रयोग करना चाहिए और आत्मविश्वास और परिश्रम के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अभी बनाया। तरोताजा